हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। दोस्तों, ओपन लाइव स्टडी के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिहार पुलिस जो टारगेट बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है रोज़ाना 12 बजे से, तो वही बैच यहां पे स्टार्ट हो रही है। 12 बज चुके हैं। जो भी यहां पे प्यारे साथी अभी तक लाइव नहीं आया, लाइव आकर अपने सेट को कंप्लीट रूप से कर लेंगे, क्योंकि यह सेट नंबर 2 है। ऑलरेडी ने हम लोग एक सेट कर रखे हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन, दोनों जगह मिल जाएगा। अभी प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई है, प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, जिसके उपरांत ही आपको एक साथ ही सारे वीडियो को नोटिफिकेशन और सारे वीडियो आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। यह प्रतिदिन शाम 12 बजे से आपको लग रहा है बिहार एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर दरोगा के लिए भी बैच 6:30 बजे से रोजाना आप तक प्रोवाइड की जा रही है। साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी बैच के लिए आपको प्रोवाइड की जा रही है वीडियो, और साथ में फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर के लिए भी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। इतनी सारी आपको फिलहाल इस चैनल के माध्यम से मिल रही है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि बिहार पुलिस के लिए 8415 जो पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है हमारे सरकार की तरफ से, तो बहुत ही बड़ी उम्दा और बहुत ही बड़ी वैकेंसी इसको मान सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके ही बहुत सारे वैकेंसी हमारे तक पहुंचेंगे। तो आप लोग देर न करते हुए सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही कलेक्ट हो रहे हैं। इधर उधर के क्वेश्चन कोई भी नहीं है। हम लोग डायरेक्टली वही क्वेश्चंस करने वाले जो जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। अब जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे थे वही अगले साल भी क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन ये मैं चैलेंज के साथ जरूर बता सकता हूँ कि आप अगर यहाँ से 10 भी वीडियो कर लेते हैं तो वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉरी फॉर डैट। सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस रखे गए हैं। सारे क्वेश्चन आपको लिए अच्छे अच्छे रखे गए हैं ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई भी दिक्कत, आपको परेशानी ना आए। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग गया है सभी। यहाँ पे 3 से 4 सेकंड ही दूंगा मैं। कोशिश कीजिएगा पहले आप आंसर करने के फिर आगे बढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ है और यहाँ है, यही एक आपका मेन टॉपिक है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, एक लाइन है, करे या मरो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो यह कब दिया गया था, तो इसको बारे में भी हम बताएंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं कि कब मिला और किस घटना के परिणाम के स्वरूप मिला। तो यहाँ पे स्टाम्प एक्ट के तहत इसको दिया गया। ठीक है यह आपको दिया गया था 1750 और 1760 के बीच में प्रचलित हुआ था। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कब प्रचलित हुआ था, तो 1750 और 1760 के बीच में प्रचलित हुआ था। यह कहाँ का नारा है, तो अमेरिकी क्रांति का नारा है। ठीक है, अमेरिकी क्रांति का नारा है। ये भी आपको याद रखना है यहाँ से क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए डायरेक्टली पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है ये दो टॉपिक ऐसा है जो कि बार बार आपसे पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको अमृतसर में हुआ था। सभी को पता है, 13 अप्रैल 1919 को हत्याकांड के रूप में जलियांवाला बाग आपको हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत एक राष्ट्र है। ध्यान दीजिए, भारत किस प्रकार के राष्ट्र है, सभी हमारे जितने भी भारतवासियों हैं सभी यहाँ पे बताएंगे। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बिहार स्टेट के अगर ये क्वेश्चन है तो थोड़ी सी ये चेंजेस आ जाती है सिर्फ, कि आपके राज्य स्टेट वाइज ही क्वेश्चन आपको चेंज किए जाते हैं। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। आप अगर हरियाणा पुलिस के लिए भरे हुए हैं तो हरियाणा पुलिस का, हरियाणा के स्टेट का कुछ डाल दिए जाते हैं। बस यही है चेंजेस होते हैं, बाकी सारे जीके जी सेम रहते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से बिहार के अगर कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिलअप किए तो कोई बात नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपको 100% श्योर है कि ये इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको रखे जाएंगे। ठीक है, तो भारत एक राष्ट्र है किस प्रकार से, तो सभी का आंसर करें, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी कि यहाँ पे आपको हर एक प्रकार के धर्म के लोगों को मिल जाएंगे देखने को। अगला प्रश्न यहाँ पर निकल के आता है सभी के लिए। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, सभी फटाफट आंसर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। हम वेट कर रहे हैं आपके सारे कमेंट का। ठीक है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़िए। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी। भारत में दल विहीन की जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दल विहीन जनतंत्र, यहाँ पे जो शॉर्ट नेम है इसे याद रखिए कि दल विहीन जनतंत्र जो है जयप्रकाश नारायण ने ये क्या किया था, प्रस्तावित किया था। यानी कि प्रस्ताव में डाला था कि भाई ये भी साथ में रख दो ताकि बाद में काम आएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में
भारतीय शांति सेना भेजी थी। ध्यान दीजिए कहाँ पे, तो श्रीलंका में। ध्यान दीजिए और क्या क्या भेजा गया था, तो भारतीय सेना भेजी गई थी। तो आंसर कीजिएगा सभी कमेंट बॉक्स में, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी और विश्व प्रताप सिंह। तो क्या हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर? सभी का इंतजार है राजीव गांधी के साथ, यानी कि आपको सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजीव गांधी के शासनकाल में ही श्रीलंका में भारतीय सेना राजीव गांधी अपने समय में भेजा गया था, अपने समय में भेजे भी थे। और अगला प्रश्न निकल के आता है 6 नंबर। इनमें से नेशनल राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? इनमें नेशनल राजनीतिक दल कौन है या राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो यहाँ पे बताएंगे सभी। जो राजनीतिक दल कौन होते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुजन समाज पार्टी के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा, बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर। क्वेश्चन तो इजी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? ठीक है, लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा, तीनों ऑप्शन रखे गए हैं। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, किसने कहा था? तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है सभी के लिए? तो यहाँ पे अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब्राहम लिंकन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है, बिना किसी नुकसान के। अगला प्रश्न बिना किसी नुकसान के कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे लेवल के रखे गए हैं। ठीक है, आप पिछले ईयर के क्वेश्चन उठा कर देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो छोटा क्वेश्चन है उसका ईयर नहीं पूछेगा। आप ऑप्शन भी तो देखिए क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन हमको पता है, क्या हम दिन भर पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आपको ये भी आपके अपने उस दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। ठीक है, और मिल रहा है तो आपको क्या हो जाएगा कि यहाँ से आपको रिपीट हो जाएगी, आपके दिमाग में फिर से चलना क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, आपको पुनः याद होना शुरू हो जाएगा। संघवाद का अर्थ होता है संघ और राज्य के बीच का सत्ता विकेंद्रीकरण। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली यहाँ पे बात कर ले जाते हैं विकेंद्रीकरण। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि संघवाद का अर्थ नहीं है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर सत्ता का केंद्रीयकरण। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे अर्थ पूछा गया है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि संघ और राज्य के बीच का सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जा रहा है। इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा कर पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि 1857 के बाद में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं हिस्ट्री में, ये बहुत सारे क्वेश्चन टॉप लेवल के होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे नहीं पूछा है, हमने शुरू में ही बताया था नहीं से रिलेटेड, तो बताएंगे यहाँ पे सभी प्यारे साथ यहाँ पे बताएंगे। बिहार पुलिस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन। अब ये भी मैं बताना चाहूँगा, आप सभी पहले अगर एग्जाम दिए होंगे तब सभी को पता है कि इतना हार्ड तो बीपीएससी के भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है भाई, जितना कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड रखे जाते हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि सारे ईजी लेवल के क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं। आपको हर एक तरह के क्वेश्चन को देखना होगा, टॉर्चर करना होगा, अपने माइंड को टॉर्चर करना होगा। इतना इतना ततारिए कि जब 21 मार्च और 14 मार्च को जब एग्जाम हो, उसमें आप बैठो तो धुआं उड़ा दो, क्वेश्चन देखते ही धुआं उड़ा दो। उसके लिए क्या करना होगा, रोजाना सेट लगाना होगा। अब इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप यहीं पे सेट लगाओ, कहीं भी सेट लगा सकते हो, एवरीवेयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पढ़ते रहो, जहाँ भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। अभी तक शेयर नहीं किए होंगे तो कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे जो नहीं है, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। आप बताइए, जो बचपन से जो बच्चा जब स्कूल में जाता है तो क्या होता है, वो अपनी मर्जी से जाता है स्कूल में? नहीं। और उनके माता पिता क्या होता है, ज़बरदस्ती स्कूल में भेजते हैं, धीरे धीरे उसको सिखाते हैं, फिर वो अपना चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे अपनी मर्जी से, तो मर्जी थोड़ी ना होता है हो, इसलिए रॉन्ग हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे यहाँ पे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए एग्जाम हॉल में देता है क्वेश्चन। ठीक है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पहले मिलान कर लेते हैं। मिलान कर लेते हैं, क्या हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा वाला यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेरोजगारी को रोजगार, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र को मिलना चाहिए, सफल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान अधिकार, बिल्कुल सही है भाई। श्रेष्ठ पंचायत राज, अब जरूरी नहीं है कि सारे पंचायत राज
आपको अच्छे लेवल के ही मिलेंगे। या शहरी पंचायत राज में आपको जो मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत जो भी रोजगार सेवक होते हैं सभी अच्छे ही होंगे, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर होंगे तभी तो राज्य और देश आपका पंचायत चल पाएगा। बिल्कुल आपका ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आपको सोचना है ना, क्वेश्चन देख के आपको सोचना है। नक्सलवाद का अर्थ क्या होता है सभी को पता है। हमने ऑलरेडी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फॉरेस्ट गार्ड में बता रखे हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि नक्सलवाद का अर्थ क्या होता है। आप फॉरेस्ट गार्ड में जो भी फॉर्म भरे हैं वो वीडियो देख सकते हैं। तो रोजाना आपको 51 वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, 51 वीडियो मिलने वाली है, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, पूरे 51 वीडियो दूंगा मैं। नक्सलवाद का अर्थ क्या होता है। नक्सलवाद का अर्थ होता है रंगभेद। ध्यान दीजिए, रंगभेद होता है। क्या होता है, रंगभेद होता है। अब एक्चुअली बात कर लेते हैं कैसे। तो जानते हैं नक्सलवाद जो भी होते हैं तो अपने बहरूपिया, अपने रूप को चेंज कर करके जाते हैं ताकि कोई उसको पहचान न ले, इसलिए इसको रंगभेद के रूप में डाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित से किसके साथ संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक के साथ संबंधित नहीं है, बाकी तीन के साथ संबंधित तो है। तो अगले एग्जाम में ये पूछेगा कि किसके साथ संबंधित है, तीन तीन में से एक ऑप्शन डाल देगा और तीन नहीं वाला डालेगा। तो ये भी याद रखिएगा, तो तीनों ऑप्शन आपको याद होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं है। तो आंसर कीजिए सभी प्यारे साथी, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। राज्य पुनर्गठन के साथ क्या नहीं है, तो बाबू संबंधित नहीं रखता है। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन का आंसर सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न निकल के आता है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था। सफ्रागेट मूवमेंट चलाना था तो किस देश में। ग्रेट ब्रिटेन, चीन, भारत, फ्रांस, इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोल घेर दीजिए, मोहन मार दीजिए, थापा मार दीजिए, जबरदस्ती हुक दीजिए, लेकिन आंसर करके जाइए मेरे भाई। जॉब लेना है तो कुछ उम्दा तो करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा आपको। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। अब राज्यसभा लोकसभा दोनों पूछेंगे और दोनों पूछते भी हैं, तो आंसर कीजिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। तो फटाफट यहाँ पे आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष होता है, जो सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। 6 वर्ष होता है जो कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है। लोकसभा का पूछेगा तो 5 वर्ष कीजिएगा, लोकसभा का पूछेगा तो 5 वर्ष, और राज्यसभा का 6 वर्ष। अगला प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है सभी के लिए। 15 नंबर, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पंचायत समिति का सदस्य बताया जा रहा है। पंचायत समिति का सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति का सदस्य को आप बताना चाहेंगे कि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, 5 वर्ष। अब ध्यान दीजिए, अपने अपने जैसे एरिया में आप जाते होंगे तो मुखिया जो होते होंगे उनको कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष। वार्ड सदस्य 5 वर्ष, पंचायत समिति 5 वर्ष, जिला परिषद 5 वर्ष, जैसे कि आपके जिला के पंचायत क्या नाम है उसको, चेयरमैन को भी 5 वर्ष। ठीक है, इतने सारे 5 वर्ष ही चुने जाते हैं, किसी में कोई भी क्वेश्चन आपको रख दिए जाएंगे। अगला प्रश्न निकल के आता है, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। ध्यान दीजिए, फ्रांस में एक आतंक का राज कहते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत में 1947 के पूर्व जब देश गुलाम था तो उस टाइम हमारे आतंक का राज किसको बोलते, ब्रिटिश सरकार को, जो कि बहुत सारे जुल्म करते थे। और 1600 ईस्वी के उपरांत ही आपको क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बहुत सारे जुल्म किए किसानों के साथ। तो इस प्रकार से आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे फ्रांस के आतंक का राज किसको कहते हैं, लुई सोलावा को कहते हैं। ठीक है, लुई सोलावा को कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन का आंसर करते हैं यहाँ पे, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है। ध्यान दीजिए, किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। कि भाई गांधी इरविन समझौता क्लियर, आपको इसके बाद में आपको दुख तकलीफ नहीं देंगे हम। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1931 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं है। ध्यान दीजिए, अब किसका सदस्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो धुरी राष्ट्र गुट का, और कब का बात कहा जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध का। ठीक है, तो इस तरह से समझ गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं है वो देश, उस टाइम नहीं था। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है सभी प्यारे साथी के लिए, सी नंबर, यानी कि चाइना। चाइना बहुत तेज तर्रार है, जब चाहता है कि जानता है कि मेरा अभी दिक्कत होने वाली है तो उस समय हट जाता है, और जब चाहता है कि मेरा अब सही टाइम आ गया है तो उस समय जुड़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न का आंसर करेंगे, इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ध्यान दीजिए, राष्ट्र संघ का किसका अंग नहीं है, तो राष्ट्र संघ का अंग
नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन कीजिएगा सभा परिषद, सचिवालय और विश्व स्वास्थ्य संघ। क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए हमारे तक, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संघ। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए फिर आगे बढ़िए, अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, कोई बात नहीं। सभी इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों से, फटाफट शेयर कर दीजिए। जितने भी प्यारे साथी सभी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, रिक्वेस्ट रहेगा सभी से। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? ध्यान दीजिएगा, क्या तैयार करना था चार्टर, और किसका? तो संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन का लजीज और लजीज क्वेश्चन का आंसर सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। 20 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन राइट और सही हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, लगातार पूछ भी रहा है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन आपको रट जाना होगा। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन चलाए थे? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कब आए हैं, तो 1915 में आए हैं, और सबसे पहले 1917 में जाकर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सभी प्यारे साथियों का, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? यह भी पूछा जा रहा है। कब का? तो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या नहीं है। ठीक है, अगर पूछता होता तो कुछ और आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं का बात कहा जा रहा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर राष्ट्र संघ का गठन। राष्ट्र संघ का गठन, मोहर मार दीजिए, थापा मार दीजिए, आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर करते हैं कि मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? एक्चुअली क्वेश्चन कह रहा है कि मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? ध्यान दीजिए, क्या पूछा जा रहा है? गलत पूछ रहा है। किसके बारे में? मानव और नागरिकों के बारे में। क्या किसके लिए? तो अधिकार के लिए और घोषणा पत्र के लिए। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन तो समझ गए तो आंसर हो जाएगा। इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया था, ये गलत है। उस टाइम नहीं अपनाया गया था, बाद में अपनाया गया एक एक्ट के तहत, तो वो अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछेगा उस प्रकार से भी आंसर करेंगे। ठीक है, तभी आप सीख पाओगे। अगला प्रश्न का निकाल के आता है यहाँ पे आंसर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे है। अजीज और लजीज क्वेश्चन को रखा गया यहाँ पे। क्वेश्चन देखते ही आप आंसर कीजिएगा, सुमेलित कीजिए। अब सभी को पता है कि किसमें सुमेलित करना है और कौन सा एक सही हो जाता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है सभी के लिए? सी नंबर, यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है, सुमेलित करना है जो सही हो जाता है आपका, बिल्कुल। ये याद रखिएगा, बहुत बड़ी क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग गया है। अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी पैसे। पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं? ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है किसके लिए? तो पेशावर और काबुल के लिए। ध्यान दीजिएगा, किसके मध्य में, यानी कि बीच में। तो क्या होता है? अब फॉर एग्जाम्पल ये दो राज हैं, फॉर एग्जाम्पल बना लेते हैं, ये राज हैं और ये दोनों के बीच में जो अंतर है, डिस्टेंसिंग है, जिस लाइन को कहते हैं उस लाइन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है सभी के स्क्रीन से? यहाँ पे खैबर दारा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? खैबर दारा। अब सभी प्यारे साथी को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि दर्रा से संबंधित जैसे जम्मू कश्मीर और जितने भी दराएं होते हैं, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर और दादर नगर हवेली, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सभी क्षेत्र में जो दराएं होते हैं उन दरारों को आप रट जाइएगा, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से क्वेश्चन रखे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित रखता है? अब फर वनस्पति जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित रखता है ये अब बताया जा रहा है। अब ये भी पूछेगा कि इंसान का वैज्ञानिक नाम क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेड़ पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी पूछता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अल्पाइन वन। अल्पाइन वन हो जाएगा, जो कि आपको फर का वनस्पति नाम होता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे अल्पाइन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? डॉट स्थान को भरिए, डॉट स्थान को भरना है। तो सभी प्यारे साथी यहाँ पे बताएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। पिछला ये क्वेश्चन उठाइए और देखिए, अगर नहीं पूछेगा तो मैं वीडियो बंद कर दूंगा।
ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही यहाँ से इंटरेस्टिंग है और आने वाले एग्जाम के लिए भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन रखा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? जो सिक्किम का हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है और सिक्किम में आपका आंसर सही हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, वनस्पति जो बृहस्पति वर्णों से संबंधित नहीं रखता है। ध्यान दीजिए, नहीं का यूज जब करेगा तो बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। 3 ऑप्शन डायरेक्टली आपको याद करना होता है, 3 ऑप्शन आपको डायरेक्टली यहाँ पे याद करना होता है। बहुत बढ़िया। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आकाशीय। लीजिए हो आकाशीय, ठीक है। कसिए, रोजाना 12 बजे पढ़िए और मजा लुटिए, और जो भी सेट नहीं लगाए सेट लगा लीजिए, बहुते काम आएगा, दिमाग तेज रहेगा नू तो एग्जाम हॉल में आप 2 सेकंड में चुटकी बजाते ही सीखने की क्षमता रखेंगे। नदी जो बिहार के शोक कहलाता है, सभी को पता है। यहाँ पे भैया बिहार से 5 से 6 क्वेश्चन 100% रखेंगे। बिहार से संबंधित 100% रखने वाले बिहार जी के और बिहार आपको करेंट अफेयर याद कर लीजिएगा। नदी जो बिहार का शो कहलाती है, किसको कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। कोसी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, यही लाइन कर दीजिए ना, कहाँ जाइएगा उधर उधर। लीजिए, चंद्रमा का घूर्णन अवधि कितना होता है? चंद्रमा का घूर्णन अवधि कितना होता है? 24 घंटा, 28 दिन, 12 घंटा, ये 1 दिन। क्या होता है 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर? हम इंतजार करें आपके आंसर का, जवाब आप दीजिएगा, क्वेश्चन हमने दे दिया। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सभी पैरासाइकिल के लिए 28 दिन कर दीजिएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि चंद्रमा का घूर्णन गति होता है, एक बार घूमता है तो 28 दिन लगता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको करना ही होगा, करना ही होगा। मैं वेट करूंगा, इंतजार करूंगा आपके आंसर का। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षों का कारण है। ध्यान दीजिए सभी, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं लाइक के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको पसंद आएगा तभी तो आप लाइक कीजिएगा ना। क्वेश्चन पसंद आएगा तभी आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करने का आपके मन की दिल की चाह है कि अगर ओपन लाइव स्टडी परिवार से जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर सब्सक्राइब कर भी लिए तो बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलेगा, आप आइएगा क्लास करने, ठीक है। मजा आएगा, सबको मिलजुल कर पढ़ेंगे और अपने जॉब को उस मुकाम तक पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य को उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां हम जाना चाहते हैं। वहां पे मोहर जाए के मार देंगे, ठीक है। और डायरेक्टली हम लोग फिजिकल की तक के पहुंच के लिए अपना हरे हुनर जोश दिखाएंगे, ताकि हम लोग फिजिकल तक पहुंच जाए। फिजिकल तो आपके ऊपर डिपेंड है भैया, कि आप दौड़िए, खूब मेहनत कीजिए तो हो जाएगा, लेकिन पढ़ने के लिए आपके दिमाग की मेहनत हो जनी चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि जो दिन भर पढ़ रहे हैं, दिन भर जो जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, निचोड़ है, क्या यह क्वेश्चन आप दिन भर पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़ लीजिए, और पढ़ लिए तो इसको रिपीट कर दीजिए कि भैया ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो साला इंपॉर्टेंट ही होगा, ठीक है। सॉरी। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में शीतकालीन का वर्षा का कारण क्या हो जाता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? थोड़ा सा भाग जाते हैं, सॉरी फॉर डिट। उत्तर पूर्व मानसून हो जाएगा भैया, उत्तर पूर्व मानसून हो जाएगा। सभी प्यारे साथी के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट और करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सभी प्यारे साथी के लिए, यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब किसका? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, यानी कि आपको यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो सबसे बड़ी नदी और कहाँ का? तो प्रायद्वीपीय भारत का नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। सारे ऑप्शन आपके अवेलेबल है, कोई छुपाया छुपी छुपाए वाला खेल नहीं है। आप जैसे ग्रुप करते होंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं 100 क्वेश्चन, और क्या करते हैं कि आप बनाओ भाई, चीटिंग मत करना। तो यहाँ पर भी चीटिंग नहीं करना है, कुछ भी आंसर आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं है, जीतेंगे की कोशिश करेंगे। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। आप सब वो बाजीगर हो जो कि पिछले हारे हुए बिहार पुलिस है, और इस बार हारना नहीं है। कहते हैं इंसान 2 प्रकार के होते हैं, एक लूजर और एक विनर। हर एक लूजर की एक मौका जरूर मिलती है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? गोदावरी आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। गोदावरी आपका बिल्कुल राइट और करेक्ट हो जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? एक्चुअली इस प्रकार के क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है बिहार पुलिस में, 2 बार, एक बार फॉरेस्ट गार्ड में, ठीक है, और एक बार रखा गया, सॉरी एक और बताना भूल गया था कि बिहार एसआई में 2019 में जब एग्जाम हुआ था, उठा कर देख लीजिए क्वेश्चन रखा गया था कि नहीं रखा गया था। 34 नंबर क्वेश्चन का 1992 सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उसी उपरांत पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सभी प्यारे साथी के लिए, यहाँ पे भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितने? ध्यान दीजिएगा, सभी को पता है कि रेल मंडल की संख्या बढ़ा दी गई है, जो कि 16 के रूप में हो जाता है। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। रेन मंडल पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे यह भी नोट कर लीजिए क्या पूछ रहा है। रेन मंडल जो कि 16 के रूप में माने जाते हैं और जाने जाते हैं और होते भी हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला लॉक एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वो कौन सा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का है, सभी के बोर्ड पर लगल है, बिना आंसर करने ये तो जाएगा नहीं। आप आंसर करिएगा तभी आगे बढ़ेगा। कोशिश कीजिए सभी पैर यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चल पड़े हैं और इस पड़ाव को समाप्त भी करना है। क्या हो जाएगा, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वो राज्य कौन सा है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। बहुत इजी क्वेश्चन, उड़ीसा। अब ये पूछेगा कि यहाँ से कौन सा मंदिर निकलता है, जगन्नाथपुरी, पुरी मंदिर उड़ीसा में ही है। कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में ही है। ये सभी आपको उड़ीसा से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, लीजिए लाजवाब अजीज और लजीज क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन कीजिए, भारत राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो मकर रेखा गुजरता होगा हो, ये भी तो नोट कर लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपको। तो आप किस राज्य में रहते हो, अगर रहते हो आप बिहार में तो बिहार करो, उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हो तो भी बिहार करो, अगर मद्रास में रहते हो तो भी बिहार करो, नेपाल में रहते हो तो भी बिहार ही करना होगा भैया। यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वही ऑप्शन के साथ हम लोग चल पड़ेंगे। ये थोड़ी ना है कि अपना से आंसर डाल लेंगे, अलग से एक लिख देंगे, नहीं। गलती होगा नू तो 1 नंबर दे देगा ससुराल, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर करना होगा। सर्वप्रथम कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वो क्या होता है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता। ध्यान दीजिए, नहीं का बात कर रहा है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है सभी के स्क्रीन से, कि पृथ्वी का परिभ्रमण कारक जो जलवायु का प्रभावित नहीं करता। अब जलवायु अपना मस्ती में बह रहा है, ठीक है। अब पृथ्वी का परिभ्रमण गति इसको थोड़ी ना कोई दिक्कत करेगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी पैर साथी। यहाँ पे जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है। ध्यान दीजिएगा, किस द्वितीय की बात कह रही है, और भी भारत की कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जानते हैं, बेरोजगारी की अनबेरोजगारी, मतलब जो जॉब पर है, कहीं ना कहीं अपने कमा के अपना पेट पाल रहे हैं, उसके बारे में 2001 में जो जनगणना हुआ तो उसके उपरांत बताना है। बहुत ही पुरानी कहानी, यहाँ पे 20 साल पहले की कहानी यहाँ पे है, मूवी देखे होंगे 20 साल। तो ठीक है, यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, तृतीयक हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे भी तृतीयक है। यहाँ पे एक्चुअली बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ 2001 के कार्यशीलता जनसंख्या की जो किस क्षेत्र में कितना रखे गए थे इसके बारे में जान लेते हैं, जो कि पूछा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र जब पूछेगा तो 54.74% हो जाएगा। कितना, 54.74% हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, 54.74%। द्वितीय पूछेगा तो 4.60% कर दीजिएगा, 4.60% हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड पूछेगा तो 38.33% कर दीजिएगा, 38.33% कर दीजिए, यानी कि 33%, ठीक है। नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको रखे जाते हैं कि कितना परसेंट कितना में होता है। तो 2001 के साथ में था। हमने कहा था आपको कि हिंदी का भी क्वेश्चन रखेंगे, लीजिए रख दिए हिंदी का क्वेश्चन। कीजिए कीजिए, सभी हिंदी पढ़े होंगे सभी को। 10 नंबर का सीधा हिंदी पूछता है बाबू, अगर ये क्वेश्चन अगर बना देते तो रिजल्ट कोई माई के लाल रुकने वाला नहीं है। कैसे, तो हम बताते हैं ऐसे कि 10 नंबर हिंदी, आपको 5 नंबर इंग्लिश और 10 नंबर 5 नंबर मैथ, ये 15 या 5 या 5 10 या 10 या 20 हो जाएगा। हाई तो 5 या 5 बनेगा नहीं बनेगा इसमें तो समस्या है, लेकिन मैथो 5 नंबर बनाइएगा, 10 नंबर है या 15 नंबर तो शोकर हो गया। करंट 6 महीना पिछला पढ़ जाइएगा ना तो 10 नंबर इसी में हो जाएगा। अगर 5 को क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर ले लीजिए, तो यहाँ से आपको कितना हो गया, 20 नंबर हो गया। ये कोनो काटा नहीं काटा, और यहाँ से सेट लगा लीजिए, आपका भी यहाँ पे 50-60 नंबर बन जाएगा। 80-90 तो हो गया, 75 पर तो ओबीसी का काटे बन जाता है। ऐसे याद कीजिए ना हो। क्वेश्चन है यहाँ पे, यह घर मेरा है वह तुम्हारा है। अब क्वेश्चन क्या करे, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा है, रेखांकित शब्द। यहाँ पे जो रेखांकित किया गया यह घर, यह क्या है, यह शब्द कौन सा है, संज्ञा, प्रविशेषण, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी प्यारे साथी, क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा हो, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह घर मेरा है, पहले ही क्या कह रहा है कि यह घर जो है ना
वो हमर है, हमर हमर मतलब मेरा, मतलब मैं मतलब क्या होता है, संज्ञा। मैं बता रहा है कि मैं बता रहा हूँ कि मेरा घर है, ठीक है। तो इस तरह से सोचना है आपको, सोच कर आंसर कीजिएगा ना तो एक बार में ठोका जाइएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन है, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। एक्चुअली बात यहाँ पे शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। रेखांकित शब्द में जो क्रिया विशेषण लगल है उसका आंसर करना है। अब यहाँ पे शांति से बैठिए, जानते हैं क्या कर रहा है, यहाँ शांति से बैठिए नहीं तो भगा देंगे आपको। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि सभी प्यार साथी रीतिवाचक संख्या। ये अपना रीत निभा रहा है कि भाई कहने का तो इसका, आप कहीं जाते होंगे ना गेट पे, कहीं मॉल वगैरह बहुत बड़े बड़े अगर जाते होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक दरबारी होता है। तो दरबारी का काम क्या होता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, या प्रणाम सर, या नमस्ते सर, ऐसे कहना। तो क्या होता है, वो अपना रीति निभाता है, अपना मतलब काम करता है, ठीक है। इस तरह से आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर निकल के आता है सभी के लिए। क्वेश्चन तो बड़ा बड़का पूछल है, हो आंसर कीजिएगा, देखते हैं क्या पूछता है, पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखे। क्या करना है, सही विकल्प लिखकर चुनकर लिखना है इसमें से। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। अब लीजिए, क्वेश्चन इतना ही है, हम लोगों ने पहले ही काहे के लिए इतना परेशान हो गए। लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। कह रहा है तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। सही बात है, खाओ और तंदुरुस्त हो जाओ, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। बिल्कुल परिणाम, खाओगे तो ताकत होगा, नहीं खाओगे ताकत नहीं होगा। सिंपल सी क्वेश्चन था। लीजिए अगला प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे के लिए, यहाँ पे सभी प्यारे साथियों के लिए। लीजिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लगल है कि सही उत्तर छांटे। किसके लिए, तो यहाँ पे सयनागर, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय दीजिए। 3 ऑप्शन है, सयनागर, कातर और हिमालय, इन तीनों का क्या मतलब रखता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको घुमाकर पूछा गया है कि योग रूढ़, यौगिक और रूढ़, इसी को घुमाकर कौन क्या है। तो एक्चुअली बात कर लेते हैं, सयनागर यहाँ पे यौगिक है, कत्तर यहाँ पे रूढ़ है, हिमालय यहाँ पे योग रूढ़ है। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर करते हैं। यहाँ पे बहुब्रीहि समास से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सी स्पीड ले चलते हैं। बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास का आंसर करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो तृतीय पद प्रधान होता है। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तृतीय पद प्रधान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पे सभी को पता है यहाँ पे कि कैसे क्या करना है, क्योंकि पाठ जोड़ शाला पाठशाला, यहाँ पे संधि विच्छेद का सभी का मतलब है संधि विच्छेद, सभी रट जाइएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन संधि विच्छेद में 1 नंबर क्वेश्चन जरूर रखा जाता है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपको 100% श्योर है, 100% श्योर है, मोहर मार दीजिए, ये क्वेश्चन रखा जाएगा। संधि विच्छेद, विलोम, पर्यायवाची, इन सभी में से एक क्वेश्चन रखे जाते हैं बाबू। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है सभी के लिए यहाँ पे डी संजोग हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों को जोड़ा है। कहीं और पूछेगा कि पाठ जोड़ शाला का संधि विच्छेद क्या है, तो आपको इसका मतलब यहाँ पे पाठशाला लिख के दिया रहेगा, अंतर करके 4 ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे पूछेगा इसका मेल, तो मेल संजोग हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ा जा रहा है। इस तरह से डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बबुआ करिएगा हो, शुद्ध वाक्य छांटिए, ठीक है। सभी को दिख रहा है ना। लीजिए क्वेश्चन का आंसर करेंगे, शुद्ध वाक्य छांटना है, ठीक है, शुद्ध वाक्य छांटना है। अब एक एक ऑप्शनवा को घुमा घुमा के रखल है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। कहीं ना कहीं गलती जरूर कर रहा होगा, ठीक है। ससुरा यंगा क्वेश्चन बनाता है, अब बच्चा को तरबात आता है। तो आंसर कीजिए, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। एक ही बार में आंसर कर ना दीजिए, यहाँ पे लिखल है एक ही वो ऑप्शन हो, यहीं पे पढ़ ना दीजिए। क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी है। एक ही बार में समझ जाइए और इस ऑप्शन में रट जाइए ना। लीजिए, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए क्या क्वेश्चन था, क्या ऑप्शन था, ठीक है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का आंसर करेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में विटामिन डी बनाता है। अब यहाँ पे सभी को पता है कि धूप के किरण से हम लोग जब सर्वप्रथम सुबह 8 बजे से पूर्व जब धूप में बैठते हैं तो वहाँ पे हमको विटामिन डी मिल जाता है, हमारे शरीर की संतुष्टि मिल जाता है, त्वचा और हड्डी मजबूत हो जाता है। कौन सा ऑप्शन दिया है, त्वचा है, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे जिसको सनसाइड भी बोलते हैं, क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन, यहाँ पे देखते ही सभी आंसर करेंगे। भाई इतना इजी क्वेश्चन ना हो, इजी बनाया जाता है, इजी पूछा नहीं जाता। एहू में लड़का फेर बदल कर देता है।
क्वेश्चनवा तो वही रहता है, लेकिन फिर भी लइकवा घबरा जाता है कि बाप रे बाप ये क्वेश्चन रे दादा। ठीक है, अगला प्रश्न का आंसर करेंगे। सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप हुआ था कौना राज्य सॉरी देश में? क्या पूछा था? तो क्रिकेट नहीं, फुटबॉल पूछल है। फुटबॉल 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्राजील। 48 नंबर क्वेश्चन का ब्राजील आपका बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं। ठीक है, ब्राजील आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? हो आंसर कीजिएगा, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? भारत के बाघ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंगारू पूछा जा गया है, तो कंगारू बताएंगे। बाघ रहता तो भारत तो कर ही देते हैं, घोंटने वाली समस्या है, लेकिन यहाँ पे कंगारू की बात कर लेते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा सभी की स्क्रीन से कि डी नंबर कंगारू कहाँ का हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा बाबू। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा सर। सभी का आंसर यहाँ पे आएगा कि डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन ही आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाफ सेंचुरी लग गया है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत के सभी जितने भी दिवस होते हैं उनमें सभी को आपको अपने राज्य से संबंधित तो पहले याद कर ही लेना है, लेकिन बिहार के सारे राज्यों के साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग आपको दिवस भी याद रखने होंगे। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सभी का इंतजार कर रहा है भाई आंसर के लिए, तो ये नंबर ऑप्शन है अक्टूबर हो जाएगा। यहाँ पे कबूतर ना लिख दे, ठीक है, अक्टूबर हो जाएगा। 24 अक्टूबर है यहाँ पे। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या होता है? ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। अगले की तरफ बढ़ेंगे और फिर शाम को 6:30 बजे बिहार एसआई के लिए उनमें भी आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, बिहार एसआई इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। जो भी हमारे प्यारे साथी हैं वो भी जुड़ सकते हैं वहाँ पे। और मैं बताना चाहूँगा फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी प्यारे साथी फॉर्म भरे सबके लिए वीडियो अपलोड की जा रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन का आंसर किया जा रहा है। सभी जुड़ जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, और फटाफट सभी प्यारे साथी इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, एक बार हाथ जोड़ के विनती रहेगा कि सभी अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, ओपन लाइब्रेरी परिवार से नहीं जुड़े थे, सब्सक्राइब का बटन दबाकर जुड़ जाइए और रोजाना हमसे मिलने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक से, तब तक इजाज़त दीजिए। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।